परमहंस रामकृष्ण गदाधर चट्टोपाध्याय का जीवन एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें मां काली के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और तड़प ने उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन कराए। उनकी ये यात्रा भक्ति, प्रेम, तड़प और आत्मसमर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है। रामकृष्ण का जन्म 1836 में बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और सांसारिक चीजों से अधिक आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे। वे मां काली के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे और अक्सर उनके ध्यान में लीन रहते थे। बड़े होने पर वे अपने बड़े भाई रामकुमार के साथ कोलकाता चले गए, जहां रामकुमार को दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद जब रामकुमार का निधन हो गया तो रामकृष्ण को वहां का मुख्य पुजारी बना दिया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने उनकी भक्ति और ध्यान की यात्रा शुरू हुई। रामकृष्ण जब मां काली की पूजा करने लगे तो उनका मन पूरी तरह मां की भक्ति में डूब गया। वे दिन रात मां काली की आराधना करते, मंदिर में बैठकर रोते और मां से दर्शन की प्रार्थना करते। वे इतने व्याकुल हो जाते कि कभी कभी उनका शरीर कांपने लगता और वे बेसुध हो जाते। रामकृष्ण अक्सर मां से प्रार्थना करते, मां, क्या तू सच में है या ये सब केवल एक मूर्ति है? यदि तू है तो मुझे अपने साक्षात दर्शन दे। यदि तू नहीं है तो मैं इस जीवन को त्याग दूंगा। ये तड़प बढ़ती गई। वे अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठे, ठीक से भोजन करना भी बंद कर दिया। उनकी दशा देखकर मंदिर के अन्य लोग चिंतित हो गए, लेकिन रामकृष्ण को किसी की चिंता नहीं थी। उन्हें बस मां के दर्शन चाहिए थे। रामकृष्ण की तड़प इस कदर बढ़ गई कि वे अब अपने जीवन को भी तुच्छ समझने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि मां उन्हें दर्शन नहीं देंगी तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। वो दिन आया जब उनकी तड़प चरम सीमा पर थी। रामकृष्ण मां के दर्शन के लिए रोते रोते विक्षिप्त जैसे हो गए। उन्होंने मंदिर में मां की मूर्ति को देखा और पूरी शक्ति से प्रार्थना की, लेकिन जब मां ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वे दौड़कर मंदिर के पास रखी तलवार उठाने लगे ताकि अपने प्राण त्याग दें। जैसे ही रामकृष्ण ने तलवार उठाई, अचानक एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मां काली स्वयं प्रकट हो गई हैं। मां काली एक जीवंत सजीव रूप में उनके सामने थीं, अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और प्रेम से भरपूर। रामकृष्ण ने देखा कि मां काली के शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकल रही है, जो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड में फैल गई। मां मुस्कुरा रही थीं, उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे अलौकिक रूप से सजी थीं, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और वे अपने भक्त की तड़प को देखकर प्रेम से ओतप्रोत थीं। रामकृष्ण को ऐसा लगा जैसे मां उन्हें अपनी गोद में समेट रही हैं। उन्होंने आनंद की अनुभूति की जो शब्दों से परे थी। वे उस दिव्य आलोक में पूरी तरह डूब गए और चेतना खो बैठे। जब रामकृष्ण को होश आया तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी आंखों में दिव्यता का तेज था, मन में अपार शांति थी। अब उनके लिए मां काली केवल एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक सजीव साक्षात ईश्वर थीं। उन्हें मां के साथ निरंतर संवाद होने लगा। वे मां से बातें करते, हंसते, रोते और प्रेम में डूब जाते। उनके इस अनुभव ने उन्हें एक महान संत बना दिया। वे बाद में न केवल भक्तों को ईश्वर की